लड़ना है लेकिन पड़ोसी देश से नहीं लड़ना है, या फिर पड़ोसियों से नहीं लड़ना, या किसी की मारपीट नहीं करनी है। बेवकूफ इंसानों सुधरो। फिर कामयाबी आपके चरणों में पड़ के बोलेगी मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मुझे ग्रहण कीजिए। हाँ, नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता दे रहा हूँ। आगे नमस्ते नमस्ते तो हम कर ही लेंगे। देखिए, वीडियो की क्वालिटी भी मत जाइए, क्योंकि वो सुविधा हमारे पास है नहीं। बहुत ही कम बजट में हम ये कर रहे हैं। पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही कम बजट, सीधी सी बात ये। तो क्वालिटी भी मत जाइए, आप कंटेंट देखिए। अगर कंटेंट में मजा नहीं आए तो फिर हमसे बात करना, ठीक है। तो आपका स्वागत है वन मैन शो में। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो शुरुआत है पॉडकास्ट की, तो हमारे सामने जो गेस्ट आने वाले हैं उनसे हमारी बहुत सारी बातें होने वाली है। सबसे पहले तो आपको बता दे रहा हूँ, बहुत सारी। और उन बातों में कोई फालतू बात नहीं होगी। जो भी बातें होंगी जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने वाली बात होंगी। क्योंकि वो जो पॉडकास्ट में आने वाले हैं वो भी बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही अच्छे आदमी हैं। उनसे बातें करने वाले हैं जो आ रहे हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते ना करते तो सबसे पहले बातें स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करो भाई, क्योंकि ये जरूरी है एक्चुअली, है ना। तो सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए हमारे गेस्ट के। तो कैमरामैन, फोकस दिस गेस्ट। ओके। अरे जी, राम राम साहब, राम राम साहब, राम राम साहब। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर आके। और मैं लोगों से सबसे पहले एक छोटी सी गुजारिश पहले ही कर दे रहा हूँ कि इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो, क्योंकि इससे बेहतर वीडियो आपको नहीं मिल सकती भाई साहब। क्योंकि मुझे पता है आगे जो होने वाला है वो बहुत भयंकर होने वाला है। देखिए सर, मुझे आपसे कुछ ज्यादा पूछना है नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक प्रश्न पूछना है। क्योंकि जिस तरह से मैं लोगों की दशा देख रहा हूँ, जिस तरह से लोग जिस दिशा में दिशाहीन हो चुके हैं, तो मैं तो सिर्फ आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसमें दो प्रश्न छुपे हुए हैं, उसका आपको उत्तर देना है। और शायद उसमें मेरी समस्या खत्म और लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ। प्रश्न ये है सर कि जिंदगी क्या है और जिंदगी में क्या करना है, सिर्फ ये प्रश्न है। आगे मैं आपसे कुछ नहीं पूछना चाहूंगा कि इस प्रश्न में ना शायद मेरे हिसाब से सब कुछ खत्म है और कुछ करने की जरूरत है नहीं। सिर्फ ये प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, मुझे संतुष्टि प्रदान हो जाए बस। वाह, क्या सवाल है, वो किस अंदाज में है। ये सवाल नहीं पूछा है आपने, समाज की सबसे बड़ी समस्या का समाधान पूछ लिया हमसे। और मैं लोगों से सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि आप पे ना जो मैं कहने वाला हूं ना, उसको सिर्फ मैं जब ये कहूंगा कि आप इसको अपना लो, सिर्फ अपना लेना, लाइफ बदल जाएगी नहीं बल्कि चैप्टर ही चेंज हो जाएगा। आज ही से लाइफ का चैप्टर चेंज हो जाएगा आपका। और ये हकीकत है, इससे बड़ी हकीकत आपको आज जो बताने जा रहा हूं, जो प्रश्न पूछा है। सबसे पहले तो इस आदमी को सल्यूट करना चाहूंगा कि क्या प्रश्न पूछ लिया है, क्योंकि इस सवाल से लोग इतने अपरिचित, 99% लोग इस सवाल से ही अपरिचित है। इसको जानते ही नहीं है कि व्हाट इज दिस, बस जिए जा रहे हैं, हलवा समझ लिया इस लाइफ को। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और इसका उत्तर जो मैं जिन शब्दों में देने वाला हूं एक्चुअली, जिसमें मैंने जहां भी ये कह दिया कि इस चीज को अपना लो, बस अपना लेना, लाइफ का आज ही से चैप्टर चेंज हो जाएगा। लाइफ बेहतर नहीं हो जाए तो फिर वीडियो देखना बंद कर देना, ये हकीकत है। कुछ जो प्रश्न पूछा है कि आपने कि जिंदगी क्या है और जिंदगी में क्या करना है, इस समाज की सबसे बड़ी समस्या पूछ ली आपने सर। इतनी बड़ी समस्या का इसका अगर समाधान किसी को मिल जाए तो फिर ये जिंदगी सफल हो जाएगी। और फिर रखा भी क्या है, क्योंकि लोग इससे ही अपरिचित हैं, बस इसी को तो नहीं जान रहे, तभी तो ये गलत राह पकड़ रहे हैं और गलत दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि जिंदगी क्या है और जिंदगी में क्या करना है। अगर यही पता चल जाए तो फिर गेम ही ओवर हो जाए। फिर भाई लाइफ का सबसे बड़ी चीज तो आपको पता चल गई है ना। बहुत ही प्यारी बात है और बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो उसका उत्तर भी बड़े प्यार से दूंगा मैं आपको। तो सुनिए, मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाना चाहूंगा जो मैंने खुद लिखी है, उससे मैं आपको इसको उत्तर देने की कोशिश करूंगा सरल शब्दों में। कि लिखा है कि जिंदगी एक रणभूमि है, लड़ना है, मगर शर्त यह है। अब यहां से ये चेंज होने जा रहा है और जो मैं कहने जा रहा हूं वो एक्चुअली बहुत बेहतरीन होने वाला है। इस कविता से आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है।
ये जो 2 प्रश्न पूछे हैं ना, सबसे महत्वपूर्ण, इस लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने पूछ लिए हमसे, उनका उत्तर आपको बड़े अच्छे तरीके से मिल जाएगा। अच्छे तरीके से रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको कि जिंदगी एक रणभूमि है, लड़ना है, मगर शर्त यह है कि खुद से लड़ना है। लोग दूसरों को दुश्मन बनाए फिर रहे, पड़ोसी से लड़ना है, पड़ोसी देश से लड़ना है। एक देश दूसरे से भिड़ रहा है, तीसरा तीसरे से भिड़ रहा है। व्हाट इज दिस मैन, क्या कर रहे हो आप? यहां से सीखिए। मैंने कहा है कविता में कि जिंदगी है, जिंदगी एक रणभूमि है, लड़ना है, और मगर शर्त यह है कि खुद से लड़ना है। न जाने ये मन तुझे कितना तड़पाएगा, तुझे फंसाएगा, बुरी राह देगा, तुझे बर्बाद करने की हर कोशिश करेगा। तुझे फंसना नहीं, लड़ना है। तुझे फंसना नहीं, लड़ना है। ये जिंदगी है, जिसने दी है उसे बेइंतहा मोहब्बत करके चले जाना है, चले जाना है। सिर्फ एक छोटी सी कविता है, अगर आपके समझ में आई है ना, अगर ये समझ में आ गई, मगर ऐसी कविताओं को कोई समझता ही नहीं है और ना समझना चाहता है। लेकिन अगर ये समझ में आ गई ना, तो लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यहीं से हो जाएगा आपका। हकीकत बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। अगर इस कविता का अगर अर्थ ही आप जान जाए तो आज ही आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है भाई साहब। मैंने सबसे पहले जो लाइनें कही कि जिंदगी एक रणभूमि है, तो इस बात को समझना आप, जिंदगी एक रणभूमि है, लड़ना है, लेकिन पड़ोसी देश से नहीं लड़ना है, या फिर पड़ोसियों से नहीं लड़ना, या किसी की मारपीट नहीं करनी है। बेवकूफ इंसानों सुधरो। जानवरों को काम है ये लड़ना पीटना, किसी को मारना, गुंडागर्दी करना, ये जानवरों का काम है। किससे लड़ रहे हो भाई? खुद से लड़ना। अगर खुद से लड़ गए तो लाइफ को सक्सेस होने में क्या है, सक्सेस होने के लिए आजकल तो ये सबसे बड़ा पॉइंट हो गया भाई। हर कोई ये चाहता कि कामयाबी का सीक्रेट दो भाई, मुझे कामयाब होना, मुझे कामयाबी का सीक्रेट दे दो, कामयाबी का कोई शॉर्टकट दे दो भाई। उसका शॉर्टकट यही है कि खुद से लड़ना है। खुद से अगर कमिटमेंट कर दी मुझे ये करना है तो करना है, गेम ओवर। फिर कामयाबी आपके चरणों में पड़ के बोलेगी मैं आपके पास आना चाहती हूं, मुझे ग्रहण कीजिए। हाँ, बस खुद पे, बस ये जो मन है ना, आगे की लाइनें देखो कि जिंदगी एक रणभूमि है, खुद रणभूमि है, लड़ना है, मगर शर्त यह है कि खुद से लड़ना है। और तब मैंने कहा है कि न जाने ये मन तुझे कितना तड़पाएगा, न जाने ये कितना फंसाएगा, तुझे बर्बाद करने की हर कोशिश करेगा। तुझे फंसना नहीं, लड़ना है। तो मैंने ये कहा है कि मन का जिक्र किया है, और जो ये मन है वही सबसे बड़ा शत्रु है तेरा, वही तुझे बर्बाद करता है और वही तुझे कामयाब नहीं होने देता है। इस बात को समझना है, क्योंकि वही तो है सबसे बड़ी जड़ जो तुम्हें हर बुरा कर्म करने के लिए प्रेरित करता है कि कर, बुराई की तरफ चल, बड़ा बड़ा के मारता है। क्योंकि मैंने कहा ना कि बर्बाद करने की हर कोशिश करता है, ये मन तुझे बर्बाद करता है। सिर्फ इससे ही तो लड़ना है, और इससे लड़के जीत जाना है, इसे गुलाम बना लेना, जिंदगी बदल जाएगी भाई, जिंदगी बदल जाएगी। यही से टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का। अगर मन को हरा दिया, अगर मन से जीत लिया, अगर मन को हरा दिया, तो फिर लाइफ को जीत गया, लाइफ को ही जीत गए, लाइफ को ही जीत गए। फिर मैंने कहा है कि ये जिंदगी जिसने दी है उसे बेइंतहा मोहब्बत करके चले जाना है। तो मैंने कहा कि जिंदगी में क्या करना है, कि जिंदगी क्या है, तो मैंने समझा कि जिंदगी एक रणभूमि है और लड़ना है। और किससे लड़ना है? तो खुद से लड़ना है, खुद के मन से लड़ना है। और फिर ये कहता हूं कि जिंदगी में क्या करना है, तो खुद से लड़के सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं, मर्यादित रहना है। और मैंने लास्ट में कहा ना कि जिंदगी जिसने दी है उसे बेइंतहा मोहब्बत करके चला जाना है। तो मैंने तो सिर्फ एक शब्द में कह दिया है कि सिर्फ करना क्या है, सिर्फ उससे बेइंतहा मोहब्बत करनी है जिसने तुम्हें जिंदगी दी है, उससे बेइंतहा मोहब्बत कर लो, लाइफ चेंज। आप दुखी हो ही नहीं सकते भाई साहब, आप परेशान हो ही नहीं सकते। आपके पास आसपास क्या कोसों दूर तक परेशानियां आपके पास नहीं आ सकती, उनकी औकात नहीं है यार कि वो आ जाए। करना क्या है, उससे बेइंतहा मोहब्बत करनी है इस लाइफ में, और खुद से। ये कामयाबी व्हाट इज दिस मैन, क्या फंस रहा है भाई? पैसा, कामयाबी, व्हाट? ये लाइफ के ओनली फॉर एक छोटे छोटे पार्ट है। हर व्यक्ति, कोई लड़ रहा है, कोई पिट रहा है, कोई मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, बुरे कर्म कर रहे हो, जीवों को काट। व्हाट इज दिस मैन, क्या कर रहा है? कौन है तू? तू मनुष्य है। 84 लाख योनियों में से निकल के ये बंदा
बुरे कर्म करने के लिए आया है। ये लाइफ मिली है खुद को सफल कर पाओ। 84 लाख योनियों में से निकल के इस योनि में अपनी लाइफ को सफल करने के लिए आए हो तुम। इस जिंदगी से, इस जीवन और मरण से मुक्ति होने के लिए आपको ये लाइफ मिली है। तो मुक्त हो जाओ यार। और किससे लड़ रहे हो यार? इस जमाने से लड़ रहे हो, इन लोगों से लड़ रहे हो, क्यों भाई? अगर जिंदगी में कुछ करना है, कुछ पाना है, या फिर कुछ बड़ा उखाड़ के इस दुनिया में जाना है, तो खुद से लड़ना पड़ेगा। कुछ उखाड़ना है तो खुद से लड़ना पड़ेगा। प्लस सिर्फ खुद से लड़के इस दुनिया में लड़ना नहीं है। खुद से लड़के इस दुनिया को जीत सकता है, लेकिन इस जिंदगी में फिर मैंने कहा है ना कि करना क्या है, तो करना यह है कि अच्छे कर्म करने हैं, मर्यादित रहना है, और सबसे बड़ा काम उससे बेइंतहा मोहब्बत करनी है जिसने जिंदगी दी है, उससे बेइंतहा मोहब्बत करके चले जाना है। सिर्फ यही है, ये रियलिटी है, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं है। यही लाइफ है। अच्छे कर्म करना है, मर्यादित रहना है, प्रभु से बेइंतहा मोहब्बत करनी है, लाइफ बदल जाएगी। और यही लाइफ है। और किस लाइफ में घुसे पड़े हो भाई? और इन चीजों से आप एक बार लगाओ और इन चीजों को अपनाओ। अगर लाइफ बदले नहीं, अगर लाइफ में आपके कोई डिप्रेशन से मर रहा है, कोई किससे मर रहा है, कुछ भी नहीं रहेगा जिससे आप परेशान हो। परेशानियां आपकी लाइफ से चली जाएंगी, तलाक ले लेंगी आपसे। बस ये करना है, यही है जो करना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अच्छे कर्म, मर्यादित रहना, प्रभु से बेइंतहा मोहब्बत करना, लाइफ बदल जाएगी। श्रीमान महोदय, बस संतुष्ट, क्या छोटी सी बात कर दी आपने सर। मैं निशब्द हो चुका हूं। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कितना संतुष्ट हो चुका हूं। जो मुझे जानना था वो मुझे मिला है, और मैं यह हकीकत बता रहा हूं। जो इसको देखेगा ना, अगर वो मूर्ख है तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो मैं उसके लिए मैं कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन है ना, जो अगर समझदार होगा और जिसने ये वीडियो देख ली, वो तो संतुष्ट हो चुका है। और वो इस दुनिया के ना सबसे बड़े इस संकट से दूर हो चुका है। उसकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली है सर। संतुष्ट नहीं किया है, निशब्द हो चुका हूं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं क्या कहूं? हकीकत मैं क्या कहूं आपसे अब? मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जब आप बोल रहे थे ना, तो मैं बोल नहीं पा रहा था। बीच में हाँ हूं करने का मन नहीं किया, क्योंकि आपकी जो बोलने का जो तरीका है, जिस तरीके से आप मुझे समझा रहे थे, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। अब मैं क्या कहूं? संतुष्टि नहीं मिली, बल्कि मुझे विश्वास हो चुका है कि हाँ, ये जंग बहुत बड़ी है और ये बहुत आगे जाके रोकेगी, और ये खत्म करके मानेगी इस भ्रष्टाचार, इस बेईमानी और इस बेहुदी जिंदगी जो लोग जी रहे हैं। अगर इस वीडियो को कोई देखता है तो वो अपनाए, जैसा कि सर ने कहा है, तो मैं कहता हूं जिंदगी बदल जाएगी। और मेरी तो बदल गई, आज से मेरी तो बदल गई। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि इससे बेहतर कंटेंट आपको लाइफ में नहीं मिल सकता। लाइफ में नहीं मिल सकता, ये रियलिटी है। इस बात को आप मान लेना और इसको लिख लेना। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। एंड अपना लो यार, अपना लो आज से। मैंने तो अपना लिया है, अपना लो आज से। लाइफ बदल जाएगी, क्लियर बोल रहा हूं। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। ये समाज बदलना चाहिए, उसी के लिए सर ने ये खोला है। और क्या तरीके से समझाया यार। संतुष्ट नहीं हुआ हूं सर, क्या कहूं मैं? मेरे पास कोई शब्द नहीं है सर। नहीं, ये तो कुछ नहीं है। ये रियलिटी है जो मैं लोगों को बताना चाहता हूं, और वो इसे जाने और अपनाएं। बस ये चाहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। हम वीडियो का एंड यही कर रहे हैं। बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ा करना है, इसलिए बड़ी बड़ी चीजें लाएंगे आपके लिए। बस रुके रहें और अपनाते रहें, लाइफ बदल जाएगी। सिर्फ इसीलिए आए हैं हम यहाँ पर, आपकी लाइफ को चेंज कर सकें। मिलता है।